आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। समय है आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज में भारत की बात करने का, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगा देश की उन 10 बड़ी खबरों से जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। मानसून ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया है। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी जल्दी आया है। वर्ष 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। मानसून 4 दिन से देश के करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर अटका हुआ था और शुक्रवार शाम को आगे बढ़ा। इसके साथ ही आज तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भी इसके पहुंचने की संभावना है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को यह कवर कर सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 1972 में सबसे देरी से मानसून केरल पहुंचा था। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग अलग रहीं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को मानसून केरल पहुंचा था। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में आज 3 और यूपी में 1 मामला सामने आया है। बीते 3 दिन में महाराष्ट्र के ठाणे में 10 मामले सामने आए हैं। 23 मई को अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 342 से अधिक एक्टिव केस हैं और 2 मौतें भी हो चुकी हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों सहित वैक्सीन की पूरी व्यवस्था कायम रखें। आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यक्ति के नमाज पढ़ने की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वही शख्स है जो मंदिर के बाहर खड़ी एक कार में भी नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने का यह वीडियो मंदिर परिसर में बने कल्याण मंडपम का है। हालांकि TTD ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। नमाज पढ़ते हुए शख्स को न तो मंदिर प्रशासन ने रोका, न ही किसी और ने इस पर आपत्ति दर्ज की, जिसके लेकर अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO शामिल हुए। नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक इस साल बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर पूरा जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। उन्होंने यहां पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। वे स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने कहा कि ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है। बहुत से लोगों की जान गई है और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं यह जरूर करूंगा।
झारखंड के लातेहार जिले के लिए आतंक का पर्याय बने जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पी लोहरा समेत 2 नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बताया जाता है कि लातेहार थाना क्षेत्र के इचाबार जंगल में शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू भी मारा गया है, जबकि एक नक्सली गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए का इनामी था पप्पू लोहरा और उसका साथी प्रभात लोहरा। खंडवा में 6 महिलाओं की कब्र के साथ छेड़छाड़ का एक संगीन मामला सामने आया है। खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 2 अलग अलग कब्रिस्तानों में 6 महिलाओं की कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति अपनी मां की और दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। पुलिस को कब्र खोदकर तांत्रिक क्रिया किए जाने का शक है। वहीं परिजनों का कहना है कि कब्र के आसपास तंत्र क्रिया से जुड़ी कोई सामग्री नहीं मिली है। कब्र के भीतर पैरों तक कफन खुला हुआ मिला है। कब्रों में दफन महिलाओं के शव के साथ कुछ गलत होने की आशंका भी परिजनों ने जताई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट की टीम मोबाइल टावर के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक मंत्री के विवादित बयान के बाद अब हरियाणा के भाजपा सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले पर अब हरियाणा के बीजेपी से राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। जांगड़ा ने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर प्रधानमंत्री की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और उनका सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। वो शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैडमिंटन खेलते वक्त एक युवक की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रायपुर में एक मैनेजर की बैडमिंटन कोर्ट में मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। मृतक के भाई ने बताया कि वह सिगरेट, शराब व अन्य नशे से दूर था। इसके बावजूद अचानक मौत से परिवार अब दुखी और हैरान है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ी एक्टर की भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। एक्टर राजेश अवस्थी बिल्कुल फिट बताए जाते थे। अंबिकापुर में भी एक युवा कारोबारी स्कूटी शुरू करने के दौरान गिरे और उसकी मौत हो गई थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। देश की 10 बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगा किसी नई खबर के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।